हैं आप सब कामना करते हैं कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। भगवान जी की पूजा में भावना और श्रद्धा का महत्व सोने और चांदी से ज़्यादा होता है। यह कथा श्री कृष्ण और उनकी दो पत्नी रुक्मणी और सत्यभामा से जुड़ी है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में एक दिन बहुत ही अजीब सा विचार आया और वह हठ करने लगी कि श्री कृष्ण जी को अपने गहनों से तोलेंगी। श्री कृष्ण जी को जब ये इस बात का पता चला तो वे सत्यभामा से कुछ नहीं बोले और मन मन मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अपने ढेर सारे जेवर ले आई और पल्लड़े के एक तरफ उन्होंने भगवान को बैठा दिया और दूसरी तरफ अपने जेवर रखने लगी, लेकिन पल्लड़ा अभी भगवान की तरफ ही झुका था। सत्यभामा के पास जेवरों की कोई कमी नहीं थी। वो जाकर अपने ढेर सारे जेवर ले आई और पल्लड़ा जरा भी नहीं हिला। सत्यभामा ने अपने ढेर सारे जेवर तराजू पर रख दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वह थक कर बैठ गई। तभी वहां रुक्मणी जी आ गई। सत्यभामा ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। सत्यभामा की बात सुनकर तुरंत रुक्मणी जी पूजा का सामान ले आई। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और बाद में जिस पात्र में भगवान का चरणोदक रखा होता है उसे गहनों वाले पल्ले पर रख दिया। अब क्या हुआ? देखते ही देखते पल्लड़ा झुकने लगा और भगवान का पल्लड़ा ऊपर उठ गया। सत्यभामा सब कुछ हैरानी से देख रही थी। उसको समझ नहीं आया कि जो पल्लड़ा उनके इतने सारे गहनों से नहीं झुका, वो एक ही हल्के से पात्र से कैसे झुक गया। वे रुक्मणी से इसका कारण पूछने लगी। तभी नारद मुनि भ्रमण करते हुए वहां पहुंच गए। सत्यभामा की परेशानी समझकर वे इसका कारण उन्हें बताने लगे। नारद जी बोले, भगवान की पूजा में महत्व सोने चांदी के गहनों का नहीं होता, बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा का होता है। रुक्मणी ने अत्यंत प्रेम से भगवान का पूजन किया, जिससे उनकी श्रद्धा और भक्ति की ताकत चरणोदक में समा गई। जब रुक्मणी ने वह पात्र तराजू पर रखा तो उनकी भक्ति की ताकत से पल्लड़ा नीचे चला गया। ईश्वर को सिर्फ सच्चे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की भावना से ही पाया जा सकता है। सोने चांदी और रुपए पैसों का भगवान की नज़र में कोई मोल नहीं होता। भगवान की पूजा यदि सही ढंग से की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे ईश्वर भी झुक जाते हैं। सत्यभामा को उनकी बात समझ में आ गई। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अगर भगवान के करीब रहना है या ईश्वर को प्राप्त करना है तो सोने चांदी और पैसा जैसी भौतिकवादी चीज़ों को भूलकर अपने मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न करें। यही एकमात्र मार्ग है सच्ची भक्ति और ईश्वर को पाने का। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।